अगर खिलाफ है तो होने दो, कोई जान थोड़ी है, ये सब धुआं है, ये सब धुआं है, कोई आसमान थोड़ी है। दंगाई लोग हैं जिनकी आदत है, जिनकी हैबिट है, वो दूसरी बस्तियों से आके और वहां पर शोभा यात्रा निकालना है, हाथ में भाले, तलवार, लाठी, तमंचे, ये बंदूकें। तो ये कौन लोग थे? दंगाई लोग हो सकते हैं। उद्धव ठाकरे के गेट के आगे या आप देखिए कि मस्जिद के आगे, तो वो जाहिर सी बात है उनकी मंशा मतलब यह है कि दंगाइयों की है, दंगा चाहते हैं वो। तो देखिए मैंने कई बार कह चुका हूँ, माहौल को बिगाड़ने वाले आरएसएस के लोग थे, हिंदू परिषद के लोग थे, बजरंग दल के लोग थे। तो ये जो लोग हैं, हिंदू वाहिनी के लोग कह लीजिए, चाहे तुम आप जो है बीजेपी के कार्यकर्ता ले लीजिए, तो ये लोग जो है नफरत की मकसद क्या है? मकसद है कि देश को बांटो, आपस में लड़वाओ लोगों को, इनको दंगाई बनाओ, बाकी देश को जलाओ और अपनी राजनीति रोटियां सेकते रहो। अरे भाई, देश के अंदर सब आजाद हैं और इतना ही हक अगर नरेंद्र मोदी का है तो उतना ही अतीक पाशा का है, इतना हक अगर योगी का है तो उतना अतीक पाशा का भी है इसका। देखिए, हिंदू राष्ट्र अगर ये बनाने का यही तरीका है, किसी की औकात नहीं है। ये देश भारत है। ये चीज शोभा नहीं देती। वो जाहिल लोग हैं, वो दंगाई लोग हैं, वो आतंकवादी लोग होंगे अगर जो इस तरह की जो सजिश करेंगे। जो छोटी सोच रखता हो, जो कपड़ों से पहचानने की बात करता हो, वो देश को बड़ा बना सकता है क्या? ऐसी घटिया सोच वाला इंसान कभी देश को बड़ा नहीं बना सकता। ये हिंदुस्तान किसी के बाप की जागीर नहीं है। ये संविधान के अकॉर्डिंग चलेगा और संविधान सबको अधिकार देता है। ये नफरत, ये राजनीति के लिए, अपनी कुर्सी बचाने के लिए आप लोगों के अंदर जहर घोलोगे। हम अपने अधिकारों के लिए किसी से भी लड़ेंगे। हम अपने संविधान को बचाने के लिए सरकारों से भी लड़ेंगे। नफरत के आगे मोहब्बत जीतती है हमेशा। आप देखिए जिस तरह से कल आपने देखा होगा कि तिरंगा यात्रा वही बस्ती में निकाली गई जहां पर ये दंगाई हिंदू मुस्लिम को जो है भड़का रहे थे और दंगा करा रहे थे। जहांगीरपुरी के अंदर कल जो है हजारों की तादाद में लोग इकट्ठा हुए और वहां पर दोनों पक्षों के लोगों ने एक तिरंगा यात्रा निकाली। देश के अंदर ये संदेश दिया कि ये दंगाई लोग, ये जो है बजरंग दल के हो, आरएसएस के लोग हो या फिर बीजेपी के लोग हो, अगर जितना लोगों को भड़काएंगे, जितना आग लगाएंगे, जहर घोलने की बात करेंगे, हम हिंदू मुस्लिम एकता का पैगाम देंगे। और वहां से उन्होंने भाईचारे का पैगाम पूरे देश के अंदर देने का काम किया। एक तिरंगा यात्रा निकालने के बाद ये बताया है कि हमेशा नफरत पर प्यार मोहब्बत भारी पड़ती है और वही जो प्यार मोहब्बत जो है, जो पहले से रह रहे थे, वही आगे आज के बाद हम आगे रहेंगे। और उसी का हम जो है एक संदेश दे रहे हैं। ये देश के अंदर गया एक बहुत बड़ी बात है कि भाईचारे के रूप में तिरंगा यात्रा निकाली गई। जो सरकार वहां पर नफरत फैलाने के मूड में थी, जो दंगाई वहां पर जो है मतलब तीसरी बार जो शोभा यात्रा निकालने के बाद दंगा भड़काते हैं, उस दंगे पर जो है एक प्यार मोहब्बत, वहां का भाईचारा भारी पड़ा। क्योंकि जो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हैं, उन्होंने सबने यही सुनते आए हैं कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है भाई भाई, तो भाईचारे की कल मिसाल कायम कर दी। जब वहाँ कल तिरंगा यात्रा, जैसे कि आप बता भी रहे हैं, तिरंगा यात्रा निकाला भी गया, उस तिरंगा यात्रा में तमाम लोग, हिंदू मुसलमान जो वहाँ इलाके के लोग थे, सब इकट्ठा हुए, उस तिरंगा यात्रा में शामिल हुए, भाईचारे की बात की गई। लेकिन जब वहाँ पर जब दंगे फसाद हो रहे थे, बच्चों के हाथों में देखा जा रहा था तलवारें थी, हाथों में असलहे थे, कट्टे थे, लाठी डंडे थे, ये आखिर कौन उनको देने वाला था और कौन भड़काने वाला था? क्या वहाँ के लोग थे या बाहर के लोग आए हुए थे? देखिए, जो बाहर जो जिसकी मतलब फितरत में दंगा, यानी कि कहते हैं जो दंगाई लोग हैं, जिनकी आदत है, जिनकी हैबिट है, वो दूसरी बस्तियों से आके और वहां पर शोभा यात्रा निकालना है। तो जो शोभा यात्रा निकाल ले थे वो दंगाई लोग थे, जो आए थे, जिनके हाथ में भाले, तलवार, लाठी, तमंचे, ये बंदूकें। तो ये कौन लोग थे? दंगाई लोग हो सकते हैं। जाहिर सी बात है, अगर अपने धार्मिक स्थल से अगर हनुमान चालीसा पढ़े तो कोई किसी को आपत्ति नहीं होगी। लेकिन आप कहें क्या नाम है, किसी के गेट के आगे, जैसे कि आप देखिए वहां पे महाराष्ट्र के अंदर उद्धव ठाकरे के गेट के आगे, या आप देखिए कि मस्जिद के आगे, तो वो जाहिर सी बात है उनकी मंशा मतलब यह है कि दंगाइयों की है, दंगा चाहते हैं वो। तो ये सारी चीजें देखनी पड़ेंगी। जब तक देश के अंदर हिंदू मुस्लिम एकता को कायम रखने वाले लोग हैं, जिस तरह से कल तिरंगा यात्रा निकाली, वहां पर जो तिरंगा यात्रा से एक मैसेज दिया कि लोग कितना भी नफरतें घोलने की बात करेंगे, लेकिन हम जो है हिंदू मुस्लिम एकता का पैगाम देंगे।
देश के अंदर एक भाईचारे का पैगाम देंगे। वो देश का भाईचारा जो है कल जहांगीरपुरी के अंदर शोभा यात्रा यानी तिरंगा यात्रा निकालने से स्टार्ट होता दर्शाता है लेकिन कि देश के अंदर अभी भी जो है नफरत नहीं, देश के अंदर प्यार मोहब्बत भाईचारा है। हिंदू मुस्लिम जिस तरह से वहां पर उन्होंने संदेश दिया कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई समझो अपनी शान को, मजहब की दीवारों में मत बांटो हिंदुस्तान को, तो दुनिया जमाना लाख चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूरी खुदा होता है। और आखिरकार वही हुआ कि वहां पर भाईचारा एकता मोहब्बत जो है कायम हो गई। जो रिपोर्ट निकल के आ रही है जहांगीरपुरी से, वहाँ की जो आपस के लोग जो रहने वाले हैं पड़ोसी जो हिंदू और मुसलमान, एक दूसरे का घर एक दूसरे से जुटा हुआ है, एक घर हिंदू का है तो दूसरा घर मुसलमान का है, लेकिन उनमें काफी प्यार है। एक मतलब जिस तरह से एक पड़ोसी अपने पड़ोसी से प्यार करता है, उसके यहाँ उठता बैठता है, लेन देन रखता है, वो तमाम ऐसे माहौल वहाँ पर देखने को मिले। लेकिन ये माहौल को बिगाड़ने वाले वो कौन थे, आखिर ये चाहते क्या थे वो लोग? देखिए, मैंने कई बार कह चुका हूँ, माहौल को बिगाड़ने वाले आरएसएस के लोग थे, हिंदू परिषद के लोग थे, बजरंग दल के लोग थे। तो ये जो लोग हैं, हिंदू वाहिनी के लोग कह लीजिए, चाहे तुम आप जो है बीजेपी के कार्यकर्ता ले लीजिए, तो ये लोग जो है नफरत की मकसद क्या है? मकसद क्या है उनका? मकसद है कि देश को बांटो, आपस में लड़वाओ लोगों को, इनको दंगाई बनाओ, बाकी देश को जलाओ और अपनी राजनीति रोटियां सेकते रहो हिंदू मुस्लिम के नाम पर। क्या ये मतलब यह है कि मुसलमानों का डर दिखाया जा रहा है 70% लोगों को, यानी 30% लोगों का डर 70% लोगों को दिखा के आप जो है अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं। अरे भाई, देश के अंदर सब आजाद हैं और इतना ही हक अगर नरेंद्र मोदी का है तो उतना ही अतीक पाशा का है, इतना हक अगर योगी का है तो उतना अतीक पाशा का भी है इसका। तो ये चीज है देश के समझना पड़ेगा। हिंदू क्या वाकई हिंदू राष्ट्र की तरफ जा रहा है क्या देश? देखिए, हिंदू राष्ट्र अगर ये बनाने का यही तरीका है, किसी की औकात नहीं है। ये देश भारत है और इसमें जो है सभी धर्म के लोग बसते हैं और सभी, इसीलिए इसको गुलदस्ता कहा जाता है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है भाई भाई। तो ये चीज है, यानी मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। हिंदी है हम वतन है, हिंदुस्तान हमारा, तो ये हिंदुस्तान सबका है, हम हिंद के वासी हैं। जितना जो है मतलब मैं प्यार अपने इस्लाम से करता हूँ उतना ही वतन हिंदुस्तान से करता हूँ। तो ये चीज है, ये भाईचारा है। अरे जो है अशफाक उल्लाह खां हुए, अब्दुल हमीद हुए, हमारे जो उलमा हुए, तो आपने देखा कि जलियांवाला बाग जो था, कितनी सैकड़ों की गर्दनें जो है मतलब कटी मिली। लेकिन जो उन्होंने कहा था, एक गफ्फार खान थे, उन्होंने कहा था पठान साहब ने कि अगर आप मेरी कौम पर जो उंगली उठा रहे हो, तो अगर पीठ पर भी एक गोली दिखा देंगे तो मैं जो है मतलब गद्दार मान लूंगा, यानी इस जो है मुसलमान जो है इस आजादी में वो नहीं माना जाएगा, भागीदारी नहीं माना जाएगा। तो उन्होंने जो है मतलब जो कितने लगभग सैकड़ों की तादाद में जो है पोस्टमार्टम हुए, लेकिन गोली जो है पीठ पर नहीं सीने पर थी। तो ये देश के लिए प्यार मोहब्बत है, देश के लिए हमारा। देखिए, अशफाक वो थे जो राम दिरशाद बिस्मिल के लिए अपनी जान को कुर्बान कर दिया, देश के लिए जान को कुर्बान कर दिया। और एक मुसलमान जो वकील बनकर आया था और वो जो मतलब यह अंग्रेजों की तरफ से आया था और उसने कहा था कि आपको छोड़ दिया जाएगा, आपकी जान को बख्श दिया जाएगा अगर आप इनके खिलाफ गवाही दे देंगे। उन्होंने कहा, मैं दोस्त के साथ दगा नहीं कर सकता, जान को कुर्बान कर सकता हूँ, देश के साथ दगा नहीं कर सकता, जान को कुर्बान से कर सकता हूँ। ऐसे जो है हजारों अशफाक कुर्बान हो सकते हैं। तो ये मोहब्बत है, ये भाईचारा है, ये जो मतलब मिसाल है काम हिंदू मुस्लिम एकता की मिसाल है। तो उस मिसाल पर अगर कोई उंगली उठाएगा तो उसकी उंगली को तोड़ने का काम हम जैसे सेकुलर लोग करेंगे। क्या लगता है जिस तरह से भी महाराष्ट्र के अंदर भी अजान और हनुमान चालीसा को लेकर भी बड़ा संग्राम छिड़ा हुआ है, कोई कह रहा है कि जब अजान होगी तब हनुमान चालीसा पढ़ा जाएगा। देखिए, हनुमान चालीसा पढ़ने का मतलब ये नहीं है कि आप किसी दूसरे धर्म के लोगों को ठेस पहुंचाएं, ये कोई धर्म नहीं कहता। ये तो फिर तुम्हारी जहालत है, और अगर इस तरह की जहालत करोगे तो ऐसा कोई धर्म नहीं है जो इस जहालत को स्वीकार करता हो या इस जहालत को जो है मतलब आपको जो है छूट देता हो, ऐसा करता हो कि दूसरे के खिलाफ, दूसरे मजहब के खिलाफ आप जो है मतलब गाली गलौज करो या उसकी जो मतलब धार्मिक स्थल के आगे आप जो है मतलब उपमान मचाएं, आप जो है मतलब दंगाई कराएं। तो ये चीज शोभा नहीं देती। वो जाहिल लोग हैं, वो दंगाई लोग हैं, वो आतंकवादी लोग होंगे अगर जो इस तरह की जो साजिश करेंगे। राजनीतिक रोटी सेकने की ये चाल चल रही है क्या लोग? राजनीतिक रोटियां सेकी जा रही हैं, लेकिन देखिए वो जला रहे हैं। अब मैं कहना चाहूंगा कि
जैसे कि एक शायर ने कहा है, हवाएं नफरतों की चल रही हैं रोज भारत में। तो ये जो नफरतों की हवाएं चला रहे हैं, तो ये चीज से देखिए मोहब्बत भाईचारे का सुहाने दिन वो लौटा दो, और ये अच्छे दिन तुम्हारे जान ले लेंगे गरीबों की, अरे साहब गुजारिश है पुराने दिन ही लौटा दो। तो प्रधानमंत्री जी से हमारे जो अच्छे दिन की बात कहते थे वो, तो इस तरह के अगर अच्छे दिन है उनके तो हमें नहीं चाहिए। हम उनसे गुजारिश करते हैं कि हमारे जो पुराने दिन थे, 14 से पहले जो दिन थे, हिंदू मुस्लिम एकता को जो साथ लेकर चलते थे, उस पर जो लोग आपस में प्यार मोहब्बत से रहते थे, हमें वो दिन वापस चाहिए। हमें जो है मतलब ये जो जलाने वाले दिन वापस नहीं चाहिए। आप अपनी जुबान पे ताला देश को विश्वगुरु बनाने की लड़ाई लड़ रहे हैं, देश को विश्वगुरु बनाएंगे। जो छोटी सोच रखता हो, जो कपड़ों से पहचानने की बात करता हो, वो देश को बड़ा बना सकता है क्या? ऐसी घटिया सोच वाला इंसान कभी देश को बड़ा नहीं बना सकता। वो जहालत लेके अगर देश के अंदर, अगर देश के सामने रूबरू होंगे तो वो देश कभी तरक्की नहीं करेगा। ऐसे मुसलमानों को कहीं डर तो नहीं लग रहा है बाबा कि बुलडोजर से तमाम, चाहे अमित शाह का बुलडोजर हो, तमाम बुलडोजर नीति से डर तो नहीं लग रहा है? देश का मुसलमान किसी के पाप से भी नहीं डरता। देश का मुसलमान क्यों डरेगा? देश का इंसान क्यों डरेगा? हिंदुस्तान के लोग क्यों डरेंगे? हिंदुस्तानी क्यों डरेंगे? ये हिंदुस्तान किसी के बाप की जागीर नहीं है। ये संविधान के अकॉर्डिंग चलेगा, और संविधान सबको अधिकार देता है। आपको भी राइट उतना ही देता है, एक मुसलमान को भी उतना ही देता है, सतीक पाशा को भी उतना ही देगा, और नरेंद्र मोदी को भी उतना ही देगा। ये संविधान कि ये नहीं है कि उसकी पोजीशन से देखा जाएगा या उसके जो उससे देखा जाएगा। एक आखिरी सवाल, ये देश के अंदर जो माहौल नफरतों का फैला रहे, उन लोगों को बाज आना चाहिए, उन लोगों को समझना चाहिए कि अपने जो है मतलब एक संविधान के अकॉर्डिंग देश को चलाना है। संविधान के अकॉर्डिंग ही देश चलेगा। ये देश बंटने से नहीं चलेगा। कब तक बांटोगे? अरे बांट दिया इस धरती को, क्या चांद सितारों का होगा? उन नदियों के कुछ नाम रखे बहती धारों का क्या होगा? और सिपकी गंगा भी पानी है, आबे जमजम भी पानी है, अरे मुल्ला भी पिए पंडित भी पिए, पानी का मजहब क्या होगा? और इन फिरका परस्तों से पूछो क्या सूरज अलग उगाओगे? सूरज तो एक ही है ना देश के अंदर, उसी सूरज के अंदर सब हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई रहते हैं। तो इन फिरका परस्तों से पूछो क्या सूरज अलग उगाओगे? और एक हवा में सांस है सबकी, क्या हवा भी नहीं चलाओगे? और नस्लों का करे जो बंटवारा, रहबर वो कौम का ढोंगी है, क्या खुदा ने मंदिर तोड़ा था या राम ने मस्जिद तोड़ी है? ये नफरत, ये राजनीति के लिए, अपनी कुर्सी बचाने के लिए आप लोगों के अंदर जहर घोलोगे। कब तक आखिरकार ये चीजें करते रहोगे? आपको शर्म आनी चाहिए। देश का प्रधानमंत्री एक देश के परिवार की तरह, मुखिया की तरह होता है, और उसका पूरा देश जो परिवार होता है, वो चाहे हिंदू हो या मुस्लिम हो या सिख हो या ईसाई हो। और आप करेंगे इतनी छोटी सोच लेके चलेंगे कि कपड़ों से पहचान सकते हैं? तुम्हारी जुबान पे ताला क्यों लग गया? आप क्यों नहीं जुबान से मतलब एक शब्द भी निकल रहा कि कलर से भी पहचान सकते हैं?